Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 6th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Bank assurance agreement between SBI Life and Paschim Banga Gramin Bank. ये जो पश्चिम बांगा ग्रामीण बैंक है ये रीजनल रूरल बैंक है। इस पश्चिम बांगा ग्रामीण बैंक और एसबीआई लाइफ में बैंक इंश्योरेंस साइन हुआ है। बैंक इंश्योरेंस का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर बैंक अपनी बैंक सर्विसेज के साथ साथ उन्हें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, दैट इज़ बैंक इंश्योरेंस। तो इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस एमओयू ये जो एसबीआई लाइफ है ये पश्चिम बांगा ग्रामीण बैंक के सर्विसेज के साथ साथ एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस भी देंगे थ्रू आउट द स्टेट, मतलब पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट में। अब यहाँ पर दिया पश्चिम बांगा ग्रामीण बैंक, बांगा साउंड्स लाइक बंगाल, ओके। सो ये वेस्ट बंगाल की आरआरबी है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। देन थर्ड स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज़ हुई है 2021 की। तो इस स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात एंड कर्नाटका जो है ये टॉप रैंक पर है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का मतलब होता है जो नई एमएसएमई लाइक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, दैट इज स्टार्टअप्स। तो ऐसे स्टार्टअप्स में गुजरात और कर्नाटका ये फर्स्ट रैंक पर है। जैसे कि आप जानते ही होंगे गुजरात में ज़्यादातर बिजनेस पीपल ही एग्जिस्ट है, वहाँ पर बहुत कम लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो गुजरात स्टेट जो है यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर है। इसके बाद मेघालय जो है इन्हें मिला है ऑनर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का। तो स्टेट्स में गुजरात एंड कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो मेघालय। देन ये जो स्टार्टअप रैंकिंग है ये कुछ पैरामीटर्स पर फिक्स की गई है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, मल्टीपल फंडिंग, इंक्यूबेशन सपोर्ट। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग तैयार की गई है। गवर्नमेंट 16 जनवरी को एज स्टार्टअप डे ये डिक्लेयर करने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर ये होता है या नहीं। देन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2022। तो फेरारी ड्राइवर कार्लोस सेंज जो है इन्हें फर्स्ट फार्मूला 1 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मिला है इन हिज 150th रेस। विद दिस स्पैनियार्ड फिनिशिंग अहेड ऑफ द रेड बुल ड्राइवर। जो रेड बुल ड्राइवर कौन है? ये सर्गियो पेरेस। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्गियो पेरेस कौन से ड्राइवर है, तो रेड बुल ड्राइवर है। कार्लोस सेंस कौन से ड्राइवर है, तो फेरारी ड्राइवर है। देन लेविस हैमिल्टन जो है ये मर्सिडीज ड्राइवर है। तो इसमें ये जो चैंपियनशिप हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप लीडर, इसमें शुरुआती में मैक्स वर्स्टेपन जो है ये रेस हारने वाले थे क्योंकि ड्यू टू पंक्चर इन हिज कार, पर बाद में ये मैक्स वर्स्टेपन हारने वाले थे लेकिन हारे नहीं। फिर वो जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया गया। तो कार्लोस स्पेन जो है इन्होंने ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल बैग किया है। और ये जो रेस थी इनकी ये थी 150th रेस। देन शिरोमणि अवार्ड सिर्फ एक पर्सन को नहीं दिया गया, यहाँ पर मल्टीपल लोगों को ये दिया गया, जैसे मिचेल पूनावाला, साधु भरमविहारी, लॉर्ड रमी रांगर एंड रीता हिंदू राजा छाबरिया ये विनर रहे हैं शिरोमणि अवार्ड के एट एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 जो कि हुई यूनाइटेड किंगडम में। तो ये जो शिरोमणि अवार्ड है ये दिया गया इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ आर्ट। देन फील्ड ऑफ आर्ट में तो रहा, इसके साथ पास्ट में तो फील्ड ऑफ आर्ट में ये अवार्ड दिया जाता है शिरोमणि अवार्ड। देन इसके पहले मतलब पास्ट में मदर टेरेसा को भी ये शिरोमणि अवार्ड दिया गया था।
देन पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, दलाई लामा, जया बच्चन, आशा भोसले, इन सबको भी ये शिरोमणि अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये सब तो पूछेंगे नहीं पास्ट वाला, लेकिन ये इनमें से कोई भी एक नाम पूछ सकता है या फिर सभी नाम पूछ सकते हैं। तो ये जो शिरोमणि अवार्ड है ये दिया जाता है आर्ट में कंट्रीब्यूशन के लिए। देन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप इन तेलंगाना। तो एनटीपीसी ने ये फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन किया है, जिसकी कैपेसिटी है 20 मेगावाट आउट ऑफ 100 मेगावाट। तो ये रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट है जो कि तेलंगाना में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी जो टोटल कमर्शियल पावर है फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी की इन साउथर्न रीजन, इसकी टोटल कैपेसिटी है 217 मेगावाट। तो ये सेग्रीगेशन पूछ सकता है। कैपेसिटी इसकी है अभी जो नया बनाया गया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर, इसकी कैपेसिटी 20 मेगावाट आउट ऑफ 100 मेगावाट, और टोटल अगर पूछा जाए साउथर्न रीजन में तो वो है 217 मेगावाट। इसके पहले एनटीपीसी ने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया था 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर सिम्हाद्री जो कि आंध्र प्रदेश में बनाया गया। देन 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था इन कायाकुलम केरला। देन एनटीपीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। फेमिना मिस इंडिया 2022, जैसे कि सिनी शेट्टी, इन्होंने ये फेमिना मिस इंडिया टाइटल ग्रैब किया है। तो इन्हें ये क्रोन किया है, मतलब पहनाया गया है बाय फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बाय हर प्रेडिसेसर मिस इंडिया 2020, मतलब जो मिस इंडिया 2020 रह चुकी है मानसा वाराणसी। तो इन्होंने ये क्रोन किया, इन्होंने पहनाया है ये फेमिना मिस इंडिया का ताज सिनी शेट्टी को एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई, और ये रिप्रेजेंट करेंगी 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट को। इसके बाद रनर अप में है रूबल शेखावत जो कि राजस्थान से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन सेकेंड रनर अप में है शीना दत्त चौहान जो कि उत्तर प्रदेश से है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेमिना मिस इंडिया 2022। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। वर्ल्ड यूएफओ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 जुलाई। तो यूएफओ डे होता क्या है? वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। कई सारे मिनरल्स रहते हैं, कई सारे मटेरियल्स रहते हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड रहते हैं एयर में। तो उसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, उसी को ऑब्जर्व करने के लिए 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन अब इसका पर्पज़ ये है कि लोगों को इंकरेज करना टू थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अस नॉट बीइंग अलोन इन द यूनिवर्स एंड provide an opportunity to the explorers to discuss, decode and deduce multiple theories related to UFO। मतलब जो मल्टीपल थेरीज रहती है UFO रिलेटेड, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाना है, सो दैट ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स है ये यूनिवर्स में अननोन ना रहे, इसलिए ये UFO डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन आयुर्वेदा रत्न अवार्ड ये दिया गया डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि है तनुजा नेसारी, इन्हें ये आयुर्वेदा रत्न अवार्ड दिया गया, और ये दिया गया फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ आयुर्वेदा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। बाय द यूके ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस ये अवार्ड दिया गया। तो यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया। तो ये अवार्ड है आयुर्वेदा रत्न अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग
आयुर्वेदा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फर्स्ट ब्लैक वुमेन ऑन यूएस सुप्रीम कोर्ट, जिनका नाम है केतानजी ब्राउन जैक्सन। तो यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर ऑलरेडी 4 फीमेल जस्टिस है। तो इस 4 फीमेल जस्टिस में शी इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमन हु इज़ अपॉइंटेड एज यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो ये 51 ईयर ओल्ड केतानजी ब्राउन जैक्सन, इन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में हिस्ट्री क्रिएट की है, बीइंग द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू सर्व ऑन द सुप्रीम कोर्ट। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल 4 जस्टिस ऑन द 9 मेंबर कोर्ट आर नाउ वुमेन, although they are from elite law schools of हार्वर्ड और येल। ये सभी के सभी elite law स्कूल से है, चाहे वो हार्वर्ड के हो या येल यूनिवर्सिटी के हो। देन नारी को नमन, ये स्कीम लॉन्च की गई फॉर वुमेन, और ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है श्री जयराम ठाकुर, इन्होंने ये नारी को नमन स्कीम निकाली है, और इसका पर्पज़ ये है कि इन्हें 50% इन्हें कंसेशन दिया जाएगा इन फेयर्स इन हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अगर ये बस से अगर ट्रैवल करते हैं तो इसमें बस के फेयर चार्जेस में इन्हें 50% का कंसेशन दिया जाएगा। और ये स्कीम डिक्लेयर की गई है ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ हिमाचल डे, दैट इज़ अप्रैल 15। देन इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर है, मतलब सीमा ठाकुर, इन्होंने हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को इस इवेंट में इन्होंने बस ट्रांसपोर्ट से इन्हें वहाँ तक इवेंट वेन्यू तक पहुँचाया था। तो हिमाचल प्रदेश की जो समर की कैपिटल है वो है शिमला, और विंटर की कैपिटल है धर्मशाला। देन हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है श्री जयराम ठाकुर, और गवर्नर है राजेंद्र वी अर्लेकर। तो ये जो स्कीम है नारी को नमन, ये लॉन्च की गई, और अप्रैल 15 को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्कीम अप्रैल 15 को नहीं, अभी लॉन्च की गई है 2-3 दिन पहले, और अप्रैल 15 को हिमाचल डे सेलिब्रेट किया जाता है। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start MECET course for Target Batch 2023, which is useful for CAT, ZAT, IIFT, NMAT, SNAP, TEAS and CMAT from coming 17th of July 2022. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.